अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अली यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इतनी ज़्यादा तादाद में सब्सक्राइबर बनने के लिए इस चैनल पे बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम जानेंगे कि बिहार में जो इन्यूमरेशन फॉर्म का प्रोसेस जो चल रहा है वो ऑनलाइन कैसे फिल करते हैं। इन्यूमरेशन का जो प्रोसीजर है उसे ऑनलाइन फिल करना है तो वो कैसे किया जाए। तो सबसे पहले आपको ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उस पर टाइप करना है वोटर आईडी। वोटर आईडी टाइप करते ही आपके पास जो है सर्विस पोर्टल इस तरह का कुछ आएगा जिसमें लिंक दिया होगा https://voters.eci.gov.in। इसे आपको ओपन करना है। एक ज़रूरी सूचना आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं जो कि शॉर्ट्स था, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो नया ऐलान किया था, जो अपडेट दिया था कि 2003 वाले जो इलेक्टोरल लिस्ट हैं, वोटर लिस्ट हैं, अगर उसमें लोगों के नाम हैं तो उन्हें कोई भी प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ उसी पेज का जो इलेक्टोरल का जो लिस्ट है और जिस पेज में उनका नाम है उस पेज को हाईलाइट करके अपने इन्यूमरेशन फॉर्म के साथ जो है अटैच करके दे देना है जिनका भी नाम है। और जो उनके बच्चे हैं तो उन्हें भी सेम चीज करना है और साथ में एक अपना डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच कर देना है। तो ये ध्यान रखना है कि जो ऑनलाइन वाली जो प्रक्रिया है उसमें ये न्यू अपडेट फॉलो नहीं हो रहा है। तो यदि आप ऑनलाइन से फिलअप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, परंतु ये अपडेटेड वर्जन में नहीं आता है। जिस तरह का जो अपडेट हमें मिला है इलेक्टोरल बॉडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, तो उसी के फलस्वरूप आप आगे बढ़ें। जैसे ही आप पेज को ओपन करते हैं कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होता है और इसे आप क्लोज कर देंगे और यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि फिल इन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है, बट इसे फिल करने से पहले आपको लॉगिन करना बहुत ज़रूरी है, तो आप लॉगिन कर लें पहले। अगर लॉगिन नहीं किया है या फिर आपका अकाउंट नहीं है तो साइन अप का जो है प्रोसेस ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे बताया हुआ है, आप उस वीडियो को देखकर जो है साइन अप कर सकते हैं। तो लॉगिन के लिए आगे बढ़ेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा आपका रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी या एपिक नंबर, और उसके बाद आपको कैप्चा एंट्री करना है। कैप्चा एंट्री करने के बाद जो है रिक्वेस्ट ओटीपी पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करते हैं आपके पास जो है ओटीपी पूछा जाता है जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे गया है। आपको ओटीपी एंटर करना है और आगे प्रोसीड कर देना है, यानी वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई लॉगिन पे क्लिक करते हैं आपका पेज पुनः इस प्रकार से खुलता है, परंतु इस पर आपका अकाउंट भी दिख रहा होता है इस तरफ। और आपको केवल इतना करना है कि यहाँ पर जो आपको ऑप्शन आ रहा है फिल इन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको सबसे पहले आपका एपिक नंबर, या फिर आपका हो या फिर जिसके लिए भी आप फिलअप कर रहे हैं उनका एपिक नंबर जो है आपके पास इन हैंड होना चाहिए ताकि आप आसानी से एपिक नंबर को एंटर कर सकें। एपिक नंबर एंटर करते ही आपको सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे आपके पास डिटेल कुछ इस प्रकार से आएगा जिसमें आपका इलेक्टर्स का नेम, एपिक नंबर, सीरियल नंबर और पार्ट एंड नेम यानी बूथ संख्या और कहाँ का है, और कंस्टिट्यूएंसी का जो है नाम और नंबर, और राज्य का नाम भी लिखा होगा। साथ ही साथ फिर आपको बोला जाएगा डिटेल और डिक्लेरेशन के लिए। तो पहले डिटेल के लिए आप मोबाइल नंबर एंटर करें और ओटीपी मंगवा लें अपने मोबाइल पर। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं आपसे पूछा जाता है कि आप मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो फिलहाल के लिए आप लिंक ना करें, अगर किया हुआ है तो अच्छी बात है, फिर भी आप प्रोसीड विदाउट लिंक पे जाएं,
क्योंकि यहाँ पर आपको फिर फॉर्म 8 पर लेके चला जाएगा, जो कि आपके लिए परेशानी का सबब है। आप डायरेक्टली प्रोसीड विदाउट लिंकिंग करें, ठीक है। और ध्यान रखना है कि यहाँ पर मोबाइल नंबर आप कोई सा भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपका अपना ही हो। बेहतर होगा अगर आप अपना फ़ोन नंबर देते हैं, लेकिन अगर आप अपना फ़ोन नंबर नहीं भी दे रहे हैं या फिर किसी के पास अपना फ़ोन नंबर है ही नहीं, तो वो किसी का भी फ़ोन नंबर यहाँ पे दे सकता है। वो लिंक नहीं होगा, ये सिर्फ आगे प्रोसीड होने के लिए एक प्रक्रिया है। आगे प्रोसीड करते ही आपको वापस से ओटीपी पूछा जाएगा। आपने जो नंबर दिया है मोबाइल का, उसी पर आपको ओटीपी आएगा। ओटीपी एंटर करते ही आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते हैं, आप जैसा कि देख सकते हैं नीचे में जो डिटेल्स है, वो फॉर्म जो है वो अब आ गया है। फॉर्म कुछ इस प्रकार से है कि आपको अपना फोटो जो है अपलोड करना होगा, जो कि जेपीईजी या जेपीएफ और पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। 2 MB तक का होना चाहिए मैक्सिमम। डेट ऑफ बर्थ आपको प्रोवाइड करना है। आधार नंबर अगर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल है। अपने फादर या लीगल गार्जियन का नेम, उनका एपिक नंबर, मदर का नाम, उनका एपिक नंबर, और अपनी वाइफ का नाम अगर या हस्बैंड का नाम अगर है, और उनका एपिक नंबर, ठीक है। उसके बाद कौन सी जगह से आप सबमिशन कर रहे हैं ये ऑप्शनल है। आपका स्पाउस नेम और प्लेस ऑफ सबमिशन, ठीक है। तो अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो ना भी दें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको जो है सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, जो कि आपका साइज होना चाहिए सिग्नेचर का 50 KB से लेकर के 200 KB तक में। और इसका जो फॉर्मेट है वो अगेन जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप सारे डिटेल को फिल करेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं आपके हमने सारी डिटेल्स फिल कर दी है। सबसे पहले हमने फोटो अपलोड किया है, उसका प्रीव्यू यहाँ पर आपको राइट साइड में दिख रहा है। फिर डेट ऑफ बर्थ हमने एंटर किया, और आधार कार्ड अगर आप नंबर डालना चाहते हैं, एंटर करना चाहते हैं, वो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। आप एंटर करना चाहते हैं एंटर कर सकते हैं। फादर्स नेम, लीगल गार्जियन नेम और मदर नेम, ये दोनों जो है मैंडेटरी है, इनको एंटर करना ज़रूरी है। बट फादर या लीगल गार्जियन का एपिक नंबर और मदर का एपिक नंबर ये एंटर करना ऑप्शनल है। तो आप एंटर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं एंटर करना चाहते हैं मत कीजिए। हस्बैंड या वाइफ का नाम आप एंटर करना चाहते हैं तो एंटर कर सकते हैं, नहीं करना चाहते कोई बात नहीं। स्पाउस एपिक नंबर, अगेन एपिक नंबर उनका आप एंटर करना चाहते हैं तो ठीक है। नाम अगर एंटर किया तो उनका एपिक नंबर अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और फिर प्लेस ऑफ सबमिशन वो भी ऑप्शनल है, आप एंटर करना चाहते हैं तो एंटर कर सकते हैं। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड कर दीजिएगा। 50 KB से 200 KB के बीच में फाइल का साइज होना चाहिए, पीएनजी, जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में। और ध्यान रहे आपका जो फोटो होगा वो उसका साइज मैक्सिमम 2 MB का होना चाहिए, जेपीजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, आपसे ये सारे सवाल पूछे जाते हैं कि नेम इन इलेक्टोरल बिहार विद क्वालिफाइंग डेट, बॉर्न इन इंडिया। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आई एम अबव 18 ऑफ एज, ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑन द अबव एड्रेस एंड अ सिटीजन ऑफ इंडिया, प्लीज सेलेक्ट वन ऑप्शन बिलो। तो इसमें से आपको एक कोई ऑप्शन चूज करना है। जैसे कि 2003 वाले इलेक्टोरल रोल में आपका ऑलरेडी नाम है तो इसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इन इंडिया बिफोर 1987 से पैदा हुए हैं, बिफोर 1 जुलाई 1987, तो इसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बॉर्न हुए हैं 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में, तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। बॉर्न इन इंडिया आफ्टर 2 दिसंबर 2024, इसे सिलेक्ट कीजिएगा। बॉर्न आउटसाइड ऑफ इंडिया, इसे सिलेक्ट कीजिएगा। और जिन्होंने सिटीजनशिप एक्वायर्ड किया है, जो बाहरी लोग होते हैं कई बार, जो देश विदेश से आकर के यहाँ बस जाते हैं और यहाँ की नागरिकता प्राप्त करते हैं, उनके लिए ये ऑप्शन है। तो आप अपने अनुसार जो है ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद आप जो है इसे चेक बॉक्स को चेक कर लीजिएगा और प्रीव्यू कर लीजिएगा। माफी चाहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब आप ऑप्शन चूज करते हैं तो इसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट भी जो है प्रोवाइड करना होता है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट वाले में आपको जो है आपका जो इलेक्टोरल वाला जो
लिस्ट है, आप उसी में से आप सारे डिटेल्स को जो है बता सकते हैं। अपना ओल्ड कंस्टिट्यूएंसी जो असेंबली है, ओल्ड पार्ट है, वो सारे डिटेल्स, सीरियल नंबर पार्ट का, डॉक्यूमेंट टाइप जो भी है, और यहाँ पर वो फाइल जो है आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपका जो है बॉर्न 1987 है लेकिन लिस्ट में नहीं है नाम, तो आप इस वाले को सिलेक्ट करके आप सिंपली यहाँ पर बोल सकते हैं कि आप अपना डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ का। इसमें आप मैट्रिकुलेशन, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट और एनी अदर डॉक्यूमेंट भी है, तो आप इसमें आई थिंक आधार भी एंटर कर सकते हैं, या फिर कोई दूसरा जैसे लाइसेंस वगैरह हुआ आपका, गन लाइसेंस वगैरह हुआ, वो सब भी आप एंटर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर है आपका 1987 से 2/12/2024 वाला, तो उनके लिए भी यही है कि आप जो है डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें। प्रोवाइड डॉक्यूमेंट फॉर सेल्फ एस्टैब्लिशिंग डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर आप कोई भी डॉक्यूमेंट, जहाँ तक हमें पता है कि लोग अपना जो है एजुकेशन सर्टिफिकेट तो रखते ही रखते हैं, और बर्थ सर्टिफिकेट ना भी है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एजुकेशन सर्टिफिकेट आप इधर ऐड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फादर या मदर किसी एक का जो है डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, कोई सा भी। ठीक है। पासपोर्ट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट है इशूड बाय कॉम्पिटेंट स्टेट अथॉरिटी, इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट, या फिर कोई एक डॉक्यूमेंट जिसमें आप डिटेल से कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, वो आसानी रहेगी आपके लिए। फादर का, मदर का, दोनों ही केस में आपको डॉक्यूमेंट सेम है, तो डॉक्यूमेंट कोई सा भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ध्यान रहे सभी डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो 2 MB तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। जो लोग 2 दिसंबर 2004 के बाद जो है आए हैं, पैदा हुए हैं, तो उनके लिए भी डॉक्यूमेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं सेम डॉक्यूमेंट यहाँ पर भी अप्लाइड है। और सिलेक्ट बोथ पेरेंट्स आर इंडियन, अगर हाँ है तो यहाँ पे यस कीजिए, और दोनों पेरेंट्स का आपको जो है डिटेल यहाँ प्रोवाइड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट के साथ। और अगर ना है तो कौन से पेरेंट इंडियन है उनके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। अगर फादर हैं तो फादर का आपको इंडियन होने का प्रोवाइड करना पड़ेगा, और मदर का नॉन इंडियन होने का, यानी पासपोर्ट। अगर नॉन इंडियन है तो पासपोर्ट तो लगेगा ही लगेगा, वीज़ा के साथ वाला जो होता है। ठीक है। ध्यान रहे सारी चीज़ें जो है फाइल 2 MB तक का ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PDF फाइल का जो है साइज 3 MB का हो सकता है, बट JPG और PNG फाइल का जो है 3 MBPS नहीं होगा, 2 MBPS ही होगा। अगला है, आप देख सकते हैं मदर में भी सेम केसेस है। अगर मदर इंडियन है, फादर नॉन इंडियन है, तो इसी तरह से। फिर अगर बॉर्न आउटसाइड इंडिया हुए तो वहाँ का आपको रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा, जो कि इंडियन मिशन अब्रॉड का होता है, माफी चाहिए, इंडियन मिशन अब्रॉड का होता है, उसका डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर कोई दूसरा अगर डॉक्यूमेंट है तो वो प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर जो एक्वायर्ड सिटीजन है वो भी अपना डॉक्यूमेंट इस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं हियर बाय के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको डिक्लेरेशन पे आपको अपना जो है चुनाव करना है और सारी डिटेल्स को प्रोवाइड करना है। तो जैसे कि देख सकते हैं, प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आपको जो है डिटेल्स जो है आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, और आपका प्रीव्यू जो है दिखेगा, और ताकि आप जो है उसे वेरीफाई करके जो है सबमिट कर सके। यहाँ पर हम सबमिट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो है मुझे ऑफलाइन ही सबमिट करना था। और ध्यान रहे कि आपको जो भी परेशानी होती है तो उसका आप जो है सवाल जो है ज़रूर कमेंट में पूछें। कोई परेशानी होती है तो तुरंत जो है कमेंट एंटर कीजिए, कोशिश की जाएगी जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब देने का। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।